मालिक मकान ने का 2 महीने का किराया वो मांगता नहीं है। बस उसने 2 से 3 दफ़ा कहा कि मेरा किराया दे दो या इस घर से निकल जाओ बस। टोटल कितना कर्जा आप पे है? 90,000 का। अगर देखने वाले नाजरीन आपका कर्जा उतरवा देते हैं, आपकी वालदा को अपनी वालदा समझते हैं और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं, अगर वो आपसे शादी करना चाहें तो आप शादी कर लेंगी? जो मेरा कर्जा उतारेगा, मेरी अम्मी का दवाई में खर्चा उठाएगा और मेरी मदद करेगा, मेरा घर का किराया देगा, मैं उसकी इज्जत बन जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सपोर्ट लाइट मीडिया के साथ मैं हूं हाफिज़ इमरान। नाजरीन, ये नौजवान बहन हमारे साथ मौजूद हैं जो मुल्तान से लाहौर की तरफ आई हैं सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। इनकी क्या मजबूरी है, किस वजह से इनको यहाँ कैमरे के सामने आना पड़ा, मुल्तान से लाहौर का सफ़र क्यों किया, ये यहाँ पे इंटरव्यू क्यों देने आई, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। बहन, क्या मजबूरी बनी आप मुल्तान से लाहौर हमारे पास सफ़र करके आई? मैंने देखा था टीवी पे कि आप लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से मदद मांगने आई थी। क्या मजबूरी बनी, किस वजह से परेशानी बनी, आप यहाँ पे कैमरे के सामने आई? मजबूरियाँ और परेशानियाँ और हालात ऐसे कर देते हैं कि हम कैमरे के सामने आ जाते हैं और लोगों से मदद मांगते हैं कि कोई हमारी मदद करे। क्या वजह बनी, किस मजबूरी के तहत आपको कैमरे के सामने आना आज से 8 दिन पहले मेरे पापा फ़ौत हो गए थे। पड़ा? अब आपकी क्या मजबूरी है, किस वजह से आप मुल्तान से लाहौर का सफ़र करके आई हैं और ये नाजरीन से क्या उम्मीद लगा के आई हैं? मैंने टीवी पर देखा था कि आप लोगों की मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं और इन लोगों से भी कहते हैं कि हम जैसे गरीबों की मदद करें। मैं यही देख कर आई थी मुल्तान से लाहौर आपके पास कि आप मेरी मदद करेंगे। आपका कोई और रिश्तेदार नहीं है? हम गरीब हैं, इसीलिए हमारा कोई भी नहीं है। आप दो बहनें हैं, दूसरी बहन की शादी हो गई है? हाँ जी, मेरी से छोटी बहन है, उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में बहुत खुशहाल है। तो आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? मेरी शादी ख़त्म हो चुकी है। शादी हुई फिर ख़त्म हो चुकी, क्या वजह बनी, किस वजह से शादी ख़त्म हुई? मेरी पहला रिश्ता आया मेरा, उन्होंने जहेज़ मांगा था, हमने इनकार कर दिया। दूसरा रिश्ता आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांडें की, हमने वो भी इनकार कर दिया। जो तीसरा रिश्ता था, वो जल्दबाजी में मैंने उससे शादी की थी, उसने मुझे तलाक दे दी। नाजरीन देखें क्या परेशानी, किस परेशानी के तहत आई है कि जहेज़ की लानत, जो भी रिश्ता आ रहा है वो कह रहे हैं जहेज़ दें, उनकी डिमांड्स इस तरह की हैं, गरीब बंदा उनकी डिमांड ही नहीं पूरी कर सकता, इस वजह से दो रिश्ते ठुकराए गए और तीसरा जल्दबाजी में किया गया और वो भी तलाक हो गई। तलाक की क्या वजह बनी, किस वजह से तलाक हुई? उसके घर वाले कहते थे कि ये सैयदज़ादी है, इसको छोड़ दो। मैं सैयदज़ादी हूँ ना, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। नज़रीन देखें आज हम फ़िरक़ों में किस तरह बट गए हैं कि हमें ये नहीं पता हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। बस फ़िरके अपने, वो कहते हैं हमने इससे शादी नहीं करनी, ये फ़लाँ फ़िरके से है, इससे नहीं करनी, ये फ़लाँ फ़िरके से। ये कैसा हम में बँटवारा हो गया है कि हम ये नहीं देख रहे गरीब है, एहसास नहीं कर रहे किसी का, हमारे दिल के अंदर एहसास ख़त्म हो चुका है, इंसानियत मर गई है हमारे अंदर। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए फ़रिश्ते बहुत थे, हर आप सुनी होगी हदीसें कि फ़रिश्ते कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, लेकिन इंसान को पैदा करने का जो मकसद था वो यही था कि अल्लाह ताला की इबादत करेगा और एहसास करेगा इंसान का हमदर्द बनेगा। एक छोटी सी वजह बनी है जिसकी वजह से उनको तलाक हो गई और ये बेदर हो के अपने घर बैठी हुई हैं। तो आपके वालिद फ़ौत हुए तो फिर आप किस तरह गुजारा कर रही हैं? लोगों से कर्ज़ा लिया हुआ है मैंने, जिसकी वजह से मैं अपनी अम्मी का इलाज कर रही हूँ। अच्छा, आपकी अम्मी भी बीमार हैं? जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई है। घर का खर्चा, बिजली का खर्चा, सारा बिल, किराए, लोगों के कर्ज़े बहुत ज़्यादा सर पे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए नाज़रीन, कितनी दुख भरी कहानी है। वालिद फ़ौत हो गए, वालिद के जाने के बाद वालदा बीमार रहने लग गई हैं। ज़ाहिरी बात है जब सर पे हाथ होता है, शफ़क़त का हाथ था बाप का, बाप चले गए, पीछे माँ अकेली रह गई। अब माँ परेशान है, परेशानी की वजह से वो भी बीमार हैं। अब ये कितनी मजबूरी में आप इनकी जगह को पे अपने आप को रख के देखें, अपने बच्चों को रख के देखें कि जब इस तरह का मामला होता है तो किस तरह गुजारा करना पड़ता है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इसके अलावा कोई आपके साथ ताउन नहीं करता? मालिक मकान ने
کا 2 مہینے کا کرایہ ہے وہ مانگتا نہیں ہے. بس اس نے 2 سے 3 دفعہ کہا کہ میرا کرایہ دے دو یا اس گھر سے نکل جاؤ بس. ٹوٹل کتنا قرضہ آپ پہ ہے؟ 90,000 کا. آپ یہاں پہ کیا امید لے کے آئی ہیں؟ میں آپ سے اور آپ ٹیم سے اور ان لوگوں سے یہ امید لے کے آئی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے اور میرا سہارا بنے اور مجھے کوئی عزت دے. دیکھیں ناظرین، 90,000 قرضہ ہے، پریشانی ہے. آپ سے امید لگا کے آئیے دیکھنے والوں سے کہ کوئی مخیر حضرات جس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توفیق دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے، وہ ان کے ساتھ تعاون کرے، وہ ان کی ہیلپ کرے تاکہ یہ ایک دفعہ قرضے سے نکلیں. قرضے کی جو پریشانی ہے وہ وہاں سے نکلیں گی تو ہی جا کے یہ تھوڑی سی سکون کی زندگی میں آئیں گی. ان کی والدہ کی طبیعت تھوڑی سی سیٹ ہوگی. تو یہ پریشانی ہے. تو آپ کو اس کے علاوہ یہ جو دیکھنے والے بھائی ہیں انہوں نے تو ایک دفعہ ہیلپ کر دینی ہے، آپ کی قرضہ اتروا دینا ہے. اس کے علاوہ تو پھر آپ نے ویسے ہو جانا ہے. کیا آپ کو کوئی ہنر وغیرہ آتا ہے؟ اگر کوئی بھائی ہمارا دیکھنے والا آپ کو کوئی کام کرا دیتے تاکہ آپ مستقل کام کر کے اپنا گھر کا، اپنی والدہ کی دوائی وغیرہ کا خرچہ اٹھا سکیں، کوئی کام وغیرہ آتا ہے آپ کو؟ میں نے سلائی کا کام سیکھا ہوا ہے. کوئی مجھے اگر سلائی مشین لے دی تو میں گھر بیٹھ کے کپڑے سلائی کر سکتی ہوں. ناظرین، ان کو سلائی کا کام آتا ہے. 25-30 ہزار کی مشین آتی ہے. ہم یہ کریں کہ تاکہ یہ اپنا روزگار مستقل چلائیں. اب ہم قرضہ تو اتروا دیں گے، قرضہ تو آپ لوگوں میں سے کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے، انہوں نے قرضہ اتار دینا ہے. اور قرضہ اترنے کے بعد یہ پھر پریشان در بدر پھر رول جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم 25-30 ہزار لگا کے ان کو مشین لے دیں تاکہ یہ اپنا مستقل اپنا روزگار بنائیں اور گھر میں بیٹھ کے سکون سے اپنی زندگی گزاریں. اگر دیکھنے والے ناظرین آپ کا قرضہ اتروا دیتے ہیں، آپ کی والدہ کو اپنی والدہ سمجھتے ہیں اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہیں تو آپ شادی کر لیں گی؟ جو میرا قرضہ اتارے گا، میری امی کا دوائی میں خرچہ اٹھائے گا اور میری مدد کرے گا، میرا گھر کا کرایہ دے گا، میں اس کی عزت بن جاؤں گی. اگر آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، اسکرین پر شو ہو رہا ہے ان کا نمبر، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو زیادہ تنگ نہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیں اس امید سے کہ ان کے ساتھ آپ ہیلپ کریں گے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.